यह जानकर कि फिजिकली देखने पर दिमाग के अलग अलग हिस्सों का पता नहीं चलता, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि यह कैसे पता चला कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। यह पता करने के मुख्यतः दो तरीके हैं, एक पुराना तरीका और एक नया तरीका। पहला, पुराना तरीका। जब भी किसी व्यक्ति को सर पर चोट लगती है और वो चोट जब ब्रेन तक पहुंच जाती है, तो कई बार मरीज अपने डेली रूटीन के बहुत सारे काम नहीं कर पाता। जैसे कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है या कमजोर हो जाती है, कुछ लोग ठीक से बातचीत नहीं कर पाते, सवालों के जवाब नहीं दे पाते, ठीक ठीक से सेंटेंसेस या वाक्य नहीं बना पाते, उसमें उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का इमोशनल बर्ताव ही बदल जाता है, कुछ लोगों के शरीर के कुछ हिस्से में लकवा मार जाता है या कोई पर्टिकुलर अंग ठीक से काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार के और बहुत सारे अन्य शारीरिक और मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं दिमाग पर चोट लगने से। डॉक्टर और रिसर्चर उस मरीज का अध्ययन करके यह पता करने की कोशिश करते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से में चोट लगने से किस तरह का क्रियाकलाप प्रभावित हुआ है, और इस तरह से काफी हद तक यह पता चल जाता है कि दिमाग के कौन सा हिस्सा, दिमाग का कौन सा हिस्सा किस तरह के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है या संचालित करने में मदद करता है। अब दूसरा तरीका या नया तरीका। वर्तमान में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो दिमाग को बिना खोले बाहर से ही उसे स्कैन कर सकती हैं। इस स्कैनिंग के दौरान मरीज को कुछ हरकतें, कुछ क्रियाकलाप, कुछ गतिविधियां या कुछ सोचने के लिए, पर्टिकुलर चीज करने के लिए कहा जाता है। जब मरीज उस तरह के क्रियाकलाप मानसिक या शारीरिक रूप से करता है, तो स्कैनिंग के जरिए यह देखने की कोशिश की जाती है कि दिमाग के कौन से हिस्से में हरकत हो रही है। अब इस हरकत का पता कैसे चलता है? तो इस हरकत का पता उन्हीं इलेक्ट्रिकल और केमिकल संदेशों से चलता है जो उस स्कैनिंग में एक लाइट की तरह जल जाते हैं, और इससे पता चलता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस तरह के काम करने से इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स दे रहा है।